Welcome dear students to Anfal Institute of Health Sciences. I am Muqaddas Nazir and today we are going to start your book Computer Skills and the unit number 1 which is Introduction to Computer and its Components. First of all Introduction to Computer हम करेंगे. Introduction to Computer से भी पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, स्टार्ट कहाँ से हुआ कंप्यूटर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर. डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की. अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम. कंप्यूटर को हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं मैनुअली या बोल के वो उन सब डाटा को प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है, ऑपरेशंस करता है और हमें आउटपुट दे देता है. कंप्यूटर का वर्ड निकला है कंप्यूट से जिसके मतलब होते हैं टू कैलकुलेट और इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा. जो डाटा हम एंटर करते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं. ये एक्सेप्ट करता है हमारी इनपुट को, उसको प्रोसेस करता है और देन आउटपुट प्रोड्यूस करता है और हमें रिजल्ट्स दे देता है. हिस्ट्री. people uses fingers to show how many, easy to show large numbers in group of tens. 5000 years ago abacus was developed, built from wood and spread from China, can keep the tracks of numbers. सबसे पहले लोग फिंगर्स को काउंट करते थे, फिंगर्स पे काउंट करते थे. उसके बाद जो है टेंस की शक्ल में लोग काउंट करना शुरू हो गए. 1 टेंस हो गए, 2 टेंस हो गए, 1 टेंस हुए तो 10 हो गया, 2 टेंस हुए तो 20 हो गया, 3 टेंस हुए तो 30 हो गया. इस तरह करके काउंट करते होते थे. उसके बाद अबैकस डेवलप हुआ चाइना से और चाइना से फैला. इसको हम लोग कैलकुलेशंस के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरह के कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते थे. ये हमारे पास अबैकस है जो चाइना में अभी भी काफ़ी सारे स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चे इस पर प्ले करते हैं. द 1600s नेपियर्स बोन. अब 1600 सन 1600 में नेपियर्स बोन के नाम से एक हमारे पास कंप्यूटर आता है. 1617 में जॉन नेपियर मैथमेटिशियन फ्रॉम स्कॉटलैंड इन्वेंटेड रोड्स. इसने रोड्स इन्वेंट किए और नेपियर्स बोन्स का नाम उसे दिया गया. यूज़ टू हेल्प लार्ज नंबर्स मल्टीप्लिकेशन. लार्ज नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यूज़ होता है. रोड्स डिड नॉट डू द मल्टीप्लिकेशन. वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करते. हेल्प द पर्सन टू कंप्यूट अ प्रोडक्ट क्विकली. एक प्रोडक्ट को क्विकली कैलकुलेट करने के लिए वो पर्सन की हेल्प करते हैं. ये हमारे पास नेपियर्स बोन की एग्जांपल है. इसमें वो लोग दोनों तरफ नंबर लिखे होते हैं और इसको यूज़ करके मल्टीप्लिकेशंस करते होते थे. 1617 में फ्रेंच मैथमेटिशियन बेलिस पास्कल ने इन्वेंट किया था अ मशीन साइज़ ऑफ शू बॉक्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स. इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती थी. पास्कल्स अर्थमेटिक मशीन यूज्ड गियर्स. इसमें गियर लगे होते थे जैसे बाइक्स में गियर्स आते हैं ना आजकल और क्लॉक्स में हमारे पास होते हैं. इस तरह के गियर्स यूज़ हो रहे थे, बल्कि काफ़ी सारी मशीनरी में गियर्स हमारे पास होते हैं. 1800 में हमारे पास आ जाता है जोसेफ जैकार्ड. फ्रांस 1801 में उसने इन्वेंट किया था. इन्वेंटेड लूम फॉर वीविंग क्लोथ्स. उसने एक लूम बनाई थी कपड़ों को देखने के लिए. पंच्ड कार्ड्स यूज टू कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ लूम. अब उनके पास पंच किए हुए कार्ड्स होते थे जिसको वो लूम को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते थे. अ नीडल इन कार्ड पास्ड थ्रू अ होल. कार्ड के दरमियान जो सुराख था उसमें से एक नीडल गुजारी जाती थी. बिकम पार्ट ऑफ पैटर्न. अब वो जो नीडल गुजार दी उस कार्ड में से वो कार्ड जहाँ लगा रहेगा उसी तरह का डिज़ाइन बनता जाएगा और कपड़ों में पैटर्न बन जाएगा. एक हमारे पास चार्ल्स बेबेज. फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन ट्रूली कॉल्ड अ कंप्यूटर इन्वेंटेड इन इंग्लैंड 1842. 1842 में पहली मशीन जो जिसको सही से कंप्यूटर कहा जाता है वो इन्वेंट हुई थी. डू मोर देन कैलकुलेशन, रिसीव इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन. ये क्या करती थी, ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेती थी और उनकी कैलकुलेशंस करती थी और इंस्ट्रक्शंस लेती थी हमारे से. इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके स्टोर भी करती थी और हमें आउटपुट देती थी. IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. 50 years later important machine built Herman Hollis टैबुलेटिंग मशीन यूजेस पंच कार्ड. इस मशीन में भी पंच कार्ड यूज़ हुए.
यूज्ड बाय यूएस गवर्नमेंट फॉर कलेक्टिंग फैक्ट्स अबाउट एवरी पर्सन। ये यूएस गवर्नमेंट ने यूज़ की थी और हर पर्सन के बारे में हकीकत उन्होंने कलेक्ट करने के लिए इस मशीन को यूज़ किया था। सो मच डाटा वाज कलेक्टेड होलिथ फ्रॉम अ कंपनी लेटर बिकेम IBM। इस कंपनी से डाटा कलेक्ट किया गया था और जिसको हमने IBM बना दिया था। द लेट 1960s, लेट 1960 में क्या हुआ था, द एंड ऑफ 1960 में मैनी प्राइवेट कॉरपोरेशन वर डेवलपिंग इंटरेस्ट इन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। अब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में काफ़ी सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। IBM कंटिन्यू टू डेवलप CAI। IBM की डेवलपमेंट होती रही और CAI हार्डवेयर हमारे पास बन गया फॉर इट्स स्टॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। इन लेट 1960s कंप्यूटिंग वाज डन बाय द लार्ज मेन फ्रेम सिस्टम्स। कंप्यूटिंग जो है वो लार्ज मेन फ्रेम जो सिस्टम्स होते हैं उससे की गई। मेन फ्रेम वर डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। ये जो हमारे पास बिजनेस में एप्लीकेशंस होती हैं ना, उनको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ हुए। वर नॉट वेल सूटेड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। सही तरह सूट नहीं किए कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के लिए। मार्क 1 कंप्यूटर 1944। होवर्ड एकन अमेरिकन इंजीनियर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिल्ट मार्क 1। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होवर्ड एकन ने जो मार्क 1 को इन्वेंट किया था, बिल्ट किया था, बनाया था। कंप्यूटर डैट वेरी मच लाइक अ मशीन। कंप्यूटर जो बिल्कुल मशीन की तरह था। मार्क 1 इज़ नाउन एज वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, 50 to 60 फीट लॉन्ग एंड 80 फीट हाई। अब इस कंप्यूटर की 80 फीट हाइट थी और 50 to 60 फीट लॉन्ग था और ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। बेसिक जो है वो मैथमेटिक ऑपरेशंस करता था। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 0.3 सेकेंड टू ऐड 2 नंबर्स एंड 4.5 सेकेंड टू मल्टीप्लाई। ये मशीन क्या करती थी, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस सारा कुछ करती थी। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये 0 to 0.3 सेकेंड लेती थी काम करने के लिए। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए ये 0 to 0.3 सेकेंड्स लेती थी और मल्टीप्लाई करने के लिए 4.5 सेकेंड लेती थी। ये है हमारे पास मार्क 1 मशीन जो हमारे पास इनिशियल और फर्स्ट कंप्यूटर था। ENIAC 1943 to 46। इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का ये शॉर्ट फॉर्म है। अमेरिकन मिलिट्री नीड टू कैलकुलेट मिसाइल ट्रैजेक्टरीज क्विकली। अब अमेरिकन जो मिलिट्री थी उसको मिसाइल ट्रैजेक्टरीज जल्दी से कैलकुलेट करनी होती थी। मोकले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट बिल्ड अ डिवाइस। इन्होंने एक डिवाइस बनाई थी मिलके 1800 वैक्यूम ट्यूब्स, 700 रजिस्टर्स एंड 5 मिलियन सोल्डर्ड जॉइंट्स, 160 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये सारा कुछ इस डिवाइस में यूज़ हुआ था। वैक्यूम ट्यूब्स आप समझ लें बिल्कुल खाली ट्यूब्स होती हैं छोटी सी शीशे की। 70,000 रजिस्टर्स। ये कभी अगर आपने कंप्यूटर की, टीवी की, किसी मशीन की अंदर वाली अगर आपने प्लेट देखी हो जिसके ऊपर सारे कनेक्शंस हुए होते हैं तो उसके ऊपर से आपको रजिस्टर्स नज़र आ जाते हैं। एंड 5 मिलियन सोल्डर्ड जॉइंट्स, और ऐसे जॉइंट्स जिनको ऊपर से कवर किया हुआ था, सोल्जर किया हुआ था, वो थे इसके अंदर। और 160 किलोवाट ये इसमें इलेक्ट्रिक पावर थी। ENIAC was not completed until 1946 वार एंडेड। 1946 वार की एंड हो गई लेकिन ENIAC कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमारे पास ENIAC है, इसके अंदर सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जॉन वॉन न्यूमैन डिज़ाइंड एडवैक इन 1945। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको डिज़ाइन किया था। मेमोरी टू होल्ड स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा। इसमें मेमोरी होती थी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और डाटा को स्टोर करने के लिए। दिस स्टोर्ड मेमोरी टेक्निक एज वेल एज कंडीशनल कंट्रोल प्रोग्राम डैट अलाउड द कंप्यूटर टू स्टॉप एट एनी पॉइंट एंड देन रिज्यूम्ड। ये जो स्टोर्ड मेमोरी थी और ये कंडीशनल प्रोग्राम था, इससे कंप्यूटर को ये मेमोरी मिली कि वो जहाँ पे बंद होगा वहीं से अगेन स्टार्ट हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। अलाउड फॉर ग्रेटर वर्सटैलिटी इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ग्रेटर वर्सटैलिटी में ये हमारी बेसिक नीड होती है तो वो इसमें थी।
ये हमारे पास है एडवेक 1946 टू 52 मशीन। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर सिस्टम की एवोल्यूशन कैसे है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन एजुकेशन 1971 में इंटेल अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इंटेल कंपनी थी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड थी। डेवलप्ड अ प्रोडक्ट इंटेल 4004 चिप। उन्होंने इंटेल की एक चिप बनाई थी 4004, उसका नाम था 4004 चिप नाम था उसका। माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ फॉर देयर कंप्यूटर ऑन अ चिप, और माइक्रो प्रोसेसर भी बनाया था। इंटेल प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन नवंबर 1971 इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ फॉर देयर कंप्यूटर ऑन अ चिप। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी 1971 में इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ और उनकी कंप्यूटर की चिप बनाई थी। 4 बिट चिप थी लेस देन 8 बिट चिप। 4 बिट चिप थी जो 8 बिट चिप से छोटी थी। 8 बिट चिप evolved until 8080 चिप was introduced in April 1974। अब ये जो 4 बिट चिप है ये तब तक चली थी 8 बिट चिप जब तक एक नई चिप 1974 में इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी।